हाय गाइस। तो इस वीडियो में मेरी इंटेंशन है सी प्लस के कोडर्स जो वेक्टर इस्तेमाल करते हैं उनको जावा में उसको ऑल्टरनेट बताना। तो जो सी प्लस में आपके पास वेक्टर होता है वैसा हमारे पास जावा में एरे लिस्ट होती है। वेक्टर का कोई साइज नहीं होता, वेक्टर में जितना डेटा डालोगे उतना डल जाएगा। आपके पास पुश बैक पुश फ्रंट होता है, पॉप बैक पॉप फ्रंट होता है, शुरू और एंड से डेटा ऐड करने के लिए और रिमूव करने के लिए। तो हमारे पास यहाँ वेक्टर का ऑल्टरनेट एरे लिस्ट है। तो एरे लिस्ट को देखो कैसे बनाते हैं। कोई फिक्स साइज नहीं होता, जितना हम उसमें डेटा डालेंगे उतना उसका साइज हो जाएगा। तो ये बना रहा हूं मैं एरे लिस्ट। ऐसे एरे लिस्ट अभी बनी नहीं है, जब मैं उसको न्यू करूंगा तब वो बनेगी। ठीक है, न्यू करना मैंडेटरी है। तो इस टाइम पर मैं इसका अगर कंटेंट प्रिंट कराऊं तो ये खाली प्रिंट होगी और इसका साइज इस टाइम पर 0 है। ठीक है, एंड साइज इज लिस्ट डॉट साइज फंक्शन होता है इसके अंदर, जिससे साइज पता किया जा सकता है। तो अगर इतने को हम रन करेंगे तो खाली एरे लिस्ट और उसका 0 साइज प्रिंट होगा। तो एम्प्टी है एंड साइज इज दिस। अब मैं इस लिस्ट के अंदर कुछ ऐड करता हूँ। लिस्ट डॉट ऐड 10, ऐड 20, ऐड 30। अगर इस टाइम पर ये लाइन चलाएंगे तो हमें पता लगेगा कि ऐड फंक्शन क्या करता है। ऐड फंक्शन से इसके अंदर एक कंटेंट ऐड हो जाएगा और साइज 3 हो जाएगा। तो डायनामिक साइज है, जितना ऐड करेंगे उतना साइज ग्रो हो जाएगा। इंटरनल्स नहीं बता रहा मैं इसके, एग्जैक्टली जैसे वेक्टर के इंटरनल्स होते हैं वैसे ही हमारे यहाँ एरे लिस्ट के इंटरनल्स होते हैं। तो मेरा अजम्पशन इस डिस्कशन में ये चल रहा है कि आपको C++ में वेक्टर अच्छे से यूज करना आता है। तो ये ऐड के लिए हुआ। अगर हमें लेटेस्ट से वैल्यू गेट करनी है, 5वां एलिमेंट गेट करना है या कोई एलिमेंट गेट करना है, तो हमारे पास गेट फंक्शन है। लिस्ट डॉट गेट फर्स्ट इंडेक्स वाले से गेट किया तो मुझे 20 मिल जाएगा। और लिस्ट डॉट सेट कर देता हूँ 1 इंडेक्स के ऊपर 200, तो ये अपडेट कर देगा वैल्यू को। ठीक है, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। एक तो ये और एक वैल्यू को प्रिंट कर लेते हैं बस कि वैल्यू गेट हुई थी कि नहीं हुई थी। ठीक है जी, इसको चलाएंगे तो ये 1 इंडेक्स की 20 वैल्यू निकाली है, पहले वो प्रिंट होगी और फिर मैंने 1 के ऊपर 200 डाल दिया है तो ये चेंज होते हुए दिखाई देगा। फर्स्ट इंडेक्स पे 20 के बजाय 200 आ जाएगा। तो पहले 1 को गेट किया था ये इस वाली लाइन पे 22 लाइन पे, तो 20 मिला। और फिर जब मैंने सेट किया 200 को 20 की जगह तो वो सेट हो गया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे वैल्यू निकालनी कैसे है, वैल्यू सेट कैसे करनी है, वैल्यू ऐड कैसे करनी है। तो कभी कभी आपको रिमूव भी करनी होती है। तो उससे पहले मैं एक बार इंसर्ट सिखा दूँ। इंसर्ट करने के लिए ऐड का 2 पैरामीटर वाला यूज़ कीजिए। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो फर्स्ट इंडेक्स पे 4000 इंसर्ट हो जाएगा। पहले मैंने आपको इंसर्ट करना सिखाया तो हाँ, फर्स्ट इंडेक्स पे 4000 ऐड हो गया है। अब रिमूव सिखा देता हूँ। तो लिस्ट डॉट रिमूव 1, अब ये फर्स्ट इंडेक्स से रिमूव कर देगा, वापस वैसे ही बना देगा जैसे इससे पहले था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये फंक्शन समझ में आए। गेट समझ में आया, सेट समझ में आया, ऐड समझ में आया, लिस्ट डॉट ऐड समझ में आया, किसी एक पर्टिकुलर पैरामीटर पे रिमूव करना समझ में आया। लूप लगाने के 2 तरीके। एक तो तरीका है ये, तो इससे आपको एक एक करके कंटेंट मिल जाएगा उसका। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन वैल। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा सेपरेटर लगाना चाहूँगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं कंटेंट सारा प्रिंट कर सकता हूँ। ओके, वैल इज ऑलरेडी डिफाइंड, वैल 1 कह रहे थे इसे। तो बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। अच्छा, दो लूप लगाने का एक और तरीका जो नॉर्मल हम कर ही सकते हैं, साइज प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके। i इक्वल टू 0, i लेस देन लिस्ट डॉट साइज i प्लस प्लस इंट वैल 1 इक्वल टू लिस्ट डॉट गेट i। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। जो वेक्टर में स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर आप गेट करते हैं, सेट करते हैं, वो यहाँ नहीं चलेगा। आपको लिस्ट डॉट गेट या सेट ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्क्वायर ब्रैकेट अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। आई होप आपको एरे लिस्ट अच्छे से यूज़ करना आया होगा। तो जहाँ एरे लिस्ट होती है वहीं स्टैक और क्यू भी होती है। स्टैक और क्यू, अब एरे लिस्ट तो ऐसा होता है, शुरुआत में एम्प्टी पड़ी है, फिर आपने उसमें कंटेंट डाला तो 10 डल गया, बाद में 20 डाला, 30 डाला। आप किसी भी पोजीशन पे ऐड कर सकते हैं, किसी भी पोजीशन से रिमूव कर सकते हैं।
यहाँ भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ भी ऐड कर सकते हैं, वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। एरे लिस्ट तो बहुत ही फंक्शन आपको पावर देती है। स्टैक क्यू में क्या होता है, स्टैक में एक ही एंड पे डलता है, 10 डला, 20 डला, 30 डला, और सबसे पहले बस 30 को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और क्यू में क्या होता है, सब पीछे ऐड होता है, 10 के पीछे 20, 20 के पीछे 30, 30 के पीछे 40, और शुरुआत से रिमूव होता है, सबसे पहले 10 निकलेगा। इस केस में जैसे 10 के बाद 20 के बाद 30 डला था, तो लास्ट में 30 डला था, तो पहले 30 निकलेगा। इस केस में पहले 10 डला था, फिर 20, फिर 30, फिर 40, तो लास्ट में 40 डला था, सबसे पहले 10 डला, तो पहले 10 निकलेगा। ये स्टैक है, ये क्यू। तो ये दोनों भी आपने यूज किए होंगे C++ में। ये दोनों भी आपके पास फीचर्स बिल्कुल अवेलेबल हैं, स्टैक भी अवेलेबल है और क्यू भी अवेलेबल है, और बहुत सिमिलर भी है। तो मैं एक बार स्टैक यूज करके दिखाता हूँ आपको। मतलब मेरा ये सीरीज बनाने का मेजर पर्पस है कि कोई C++ वाला कोडर ये ना कहे कि भैया हम जावा नहीं यूज कर पा रहे क्योंकि हमें इनिशियल नहीं आता, ठीक है। तो मैं ये पुश कर रहा हूँ, तो 10 के ऊपर 20 के ऊपर 30 स्टैक है, तो ऊपर सोचेंगे सबसे नीचे 10, फिर 20, फिर 30। तो इस मोमेंट पर अगर आप प्रिंट करना चाहोगे तो आई थिंक प्रिंट भी हो जाएगा। नॉट श्योर कि ये प्रिंट ढंग से करेगा कि नहीं, पर फिर भी देख लेते हैं। हाँ जी, तो ये देखिए 10 के बाद 20 के बाद 30, तो पुश हो रहा है बिंदास। तो अब मैं एक 40 अगर पुश करूंगा तो 30 के पीछे पुश होगा, ठीक है। एक फंक्शन इसमें पीक होता है, पीक फंक्शन बताता है जो सबसे ऊपर है। तो इस केस में पहले 10 डला, फिर 20 डला, फिर 30 डला, फिर 40 डला, तो सबसे ऊपर 40 है, तो पीक फंक्शन हमें वही देता है, जो टॉप की वैल्यू है वो बता देगा। तो पीक हमें 40 बताएगा, ठीक है। और पॉप क्या करता है, पॉप क्या करता है, सबसे ऊपर वाले एलिमेंट को रिमूव भी कर देता है। पीक के बाद वो रिमूव नहीं हुआ है, पीक के बाद अगर कोई मुझे कहेगा कि अभी कंटेंट क्या है, तो उसमें 40 बताया पर रिमूव नहीं किया, ठीक है, वो यूं का यूं रहा। लेकिन पॉप क्या करता है, पॉप सबसे ऊपर वाले एलिमेंट को रिमूव भी कर देता है। तो देखिएगा पीक के बाद, पीक 40 प्रिंट करने के बाद कंटेंट वैसा ही रहा था, लेकिन मैं आपको पॉप से दिखाता हूं, तो पॉप 40 को रिमूव कर देगा, तो 40 मिला भी और 40 रिमूव भी हो गया। ये पॉप का असर है, ऊपर वाला पीक का असर था। पीक ने ऊपर वाला बताया पर रिमूव नहीं किया, और पॉप ने ऊपर वाला बताया और रिमूव भी कर दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर जावा की C++ स्टैक से ये फर्क है, C++ के अंदर पीक वाले फंक्शन का नाम टॉप होता था, और पॉप फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करता था, सिर्फ रिमूव करता था, वैल्यू बताता नहीं था क्या रिमूव किया है। यहाँ पर पॉप को वैल्यू बताता भी है, ठीक है। तो ये आपकी स्टैक हो गई। बहुत ही सिमिलर आपके पास क्यू है। क्यू हालांकि यहाँ पर एक इंटरफेस होता है, लेकिन एक क्लास भी है जो क्यू को इम्प्लीमेंट करती है, array_dq। इसके थ्रू हम अपनी क्यू अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, न्यू array_dq के थ्रू। तो इसमें ऐड लास्ट फंक्शन होता है, वो लास्ट में ऐड करने के लिए काम आएगा, ठीक है। तो मैंने 3 बार रिमूव ऐड करना है, फिर मैं रिमूव करूंगा, तो शुरुआत से रिमूव करूंगा ताकि हम क्यू का बिहेवियर समझ सकें। मतलब डी क्यू है, ये दोनों एंड पर ऐड और रिमूव कर सकती है, तो हम इसको ऐड लास्ट और रिमूव फर्स्ट यूज करके प्रॉपर क्यू जैसा बिहेवियर पा सकते हैं। तो 10 20 30 ऐड किया, तो 10 20 30 हमें ऑर्डर में दिखाई दिया, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं एक ऐड करूंगा तो एंड में 40 ऐड होगा, बिल्कुल जैसा स्टैक में भी ऐसे ही होता है। स्टैक में आपको वर्टिकली सोचना था, अब आपको हॉरिजॉन्टली सोचना है, तो एंड में 40 ऐड हुआ है, ठीक है। अब मैं क्यू का पीक अगर चेक करूं, पीक नहीं होगा, वैसे गेट होगा हमारे पास। तो क्यू के पास गेट जरूर है, जिससे आप चेक कर सकते हैं गेट फर्स्ट कि सबसे आगे तुम्हारे क्या है, गेट फर्स्ट। गेट फर्स्ट से नाम से ही पता लग रहा है कि ये रिमूव नहीं करने वाला है, ये सिर्फ गेट करने वाला है, ठीक है। तो हमें 40 में 10 मिलेगा और रिमूव नहीं होगा, 10 मिला रिमूव नहीं हुआ। गेट फर्स्ट की जगह हमारे पास रिमूव फर्स्ट भी है। तो ऐड लास्ट और रिमूव फर्स्ट आपकी कॉम्बिनेशन है, जिससे आप क्यू को सिमुलेट कर पाएंगे। ऐड लास्ट रिमूव फर्स्ट array_dq में। तो अब रिमूव फर्स्ट से 10 चला गया, 20 30 40 बन गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे, ठीक है। एक छोटी डिस्कशन पर उठने से पहले मैं करना चाहूँगा कि
सबसे वो एरे लिस्ट के लिए बिहेव मैंने डिस्कस कर दिया, तो वो स्टैक और क्यू के लिए भी डिस्कस हो जाएगा। सी प्लस प्लस जब आप वेक्टर बनाते हैं ना, ये वी वेक्टर आपने बनाया, जैसा ऐसा लिखा आपने वेक्टर इंट वी, तो यहाँ पर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बनता है। उस छोटे से ऑब्जेक्ट में सिर्फ 3 चीजें होती हैं, साइज, कैपेसिटी और डेटा पॉइंटर। साइज, कैपेसिटी और डेटा पॉइंटर, ठीक है। ये 0 होता है, ये इसकी कुछ वैल्यू होती है शुरुआत में ही 10, और ये एक यहाँ पर एक एरे को पॉइंट करता है। एरे शुरुआत में एरे बना हुआ, उसमें कंटेंट कुछ नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें कंटेंट कुछ नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं साइज 0 है, कैपेसिटी 10 है कि वो 10 तक का डेटा ले सकता है, और डेटा इसको पॉइंट करता होता है। इसका एड्रेस 4K है तो यहाँ 4K पड़ा होगा। जब तुम पुशबैक लगाते हो ना, तो यहाँ पुशबैक होना स्टार्ट होता है 10 20 30 40। मान लो तुमने 10 बार पुशबैक किया, 10 बार पुशबैक किया। अब तुम अगर 11वां पुशबैक करते हो तो ऐसा करता है, एक नया एरे बना लेता है, एक नया एरे बनाता है। जब देखो 10 तक पुशबैक उसने सहन कर लिया, जब उसने आपने 11वां पुशबैक किया तो उसने एक 20 साइज का एरे बना देना है, दुगने साइज का एरे बना देना है। इसके कंटेंट भी ऊपर चिपका देने हैं और 11वां कंटेंट भी ऊपर चिपका देना है 110। तो ये सारा कंटेंट यूं का यूं ऊपर चला जाएगा, कॉपी कर दिया जाएगा। ये 5K पर नया एरे बना है और डेटा पॉइंटर 4K से हटके 5K को देखने लग जाएगा। आई होप कि मैं एल्गोरिथम क्लियर कर पाया। क्या करता है वेक्टर, शुरुआत में एक एरे लेके बैठ गया 10 साइज का। अगर वेक्टर की बात की जाएगी तो वेक्टर की कैपेसिटी 10 है लेकिन साइज 0 है इस मोमेंट पर। फिर तुमने पुशबैक 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 किए, 10 तक के उसने डेटा सहन कर लिया क्योंकि उसके पास कैपेसिटी थी, 10 तक के उसने डेटा ले लिया। जब तुमने 11वां पुशबैक किया तो ये तो 10 साइज का ही एरे था, तो उसने क्या किया, एक नया एरे बनाया 20 साइज का, पुराना कंटेंट उसमें चिपकाया और 11वीं एलिमेंट उसमें चिपकाई। ठीक है, इस मोमेंट के ऊपर आपकी कैपेसिटी 20 हो चुकी है और साइज 11 है। साइज 11 क्योंकि आपने 11 पुशबैक लगाए हैं तो साइज 11 है, कैपेसिटी 20 हो चुकी है। तो इस तरह से वो डायनेमिकली यूं बिहेव करता है कि वेक्टर को कहते हैं ना कि उसकी इनफाइनाइट कैपेसिटी होती है। तो कैसे इनफाइनाइट कैपेसिटी होती है, वो एक एरे लेकर बैठता है, पुशबैक मारने पे उसको भरता रहता है। आप पुशबैक मारो वो पूरा भरा हुआ है तो एक नया एरे बनाता है, पुराना डेटा इसमें चिपकाता है, नई वैल्यू कॉपी करता है और उसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन सी प्लस के वेक्टर में एक प्रॉब्लम होती है, इस वेक्टर को अगर तुम ऊपर वाले फंक्शन को पास करोगे ना तो पता क्या करेगा, यहां पर ये सिर्फ इस डेटा को कॉपी नहीं करेगा, हीप में भी पूरा एक नया एरे बना देगा, उसमें ये सारा कंटेंट कॉपी करेगा और ये वाली वैल्यूज भी कॉपी करेगा, साइज 11, कैपेसिटी 20 और पॉइंटिंग टू 6K। ठीक है, मतलब ये दोनों, जब ये वेक्टर ऑब्जेक्ट ऊपर कॉपी होता है तो ये छोटा ऑब्जेक्ट कॉपी हुआ 11 20, लेकिन वो अगला जो एरे है वो इस वाले को पॉइंट नहीं कर रहा होता, इसके अंदर वाले एरे को पॉइंट नहीं कर रहा होता, ये एरे की भी नई कॉपी मिलके उसका एड्रेस उसको मिल जाता है। ठीक है, इसकी वजह से अगर तुमने ऐसा वेक्टर पास कर दिया फंक्शन के अंदर जिसकी साइज 2 GB है तो आपका बहुत स्लो पास होगा। ठीक है, तो इसलिए वेक्टर को हमेशा हमें रेफरेंस से पास करना होता है। रेफरेंस से पास करने पर क्या होता है, जो ये वाला एड्रेस है, लेट अस से ये एड्रेस है 50K, ये एड्रेस ऊपर पास हो जाता है। इस वेक्टर की अपना कुछ नहीं बनता, रेफरेंस से आपने पास किया तो इसके पास 50K एड्रेस आ जाता है। मतलब ये बेसिकली इसी वेक्टर की बात हो रही है, तो इसमें ऐड करेंगे तो इसी में ऐड होगा, इसमें रिमूव करेंगे तो इसी में रिमूव होगा। ठीक है, ये वाला काम जावा में डिफॉल्ट ही होता है। जावा में जब आप लिस्ट को, जब आपकी एरे लिस्ट बनी हुई है, ये आपकी एरे लिस्ट है, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर आपका साइज, कैपेसिटी और वो डेटा पड़ा है, साइज जैसे 11, कैपेसिटी 20 और आगे डेटा वाले एरे को पॉइंट कर रहा है, ये आपकी लिस्ट है। तो अब अगर तुम इसको फंक्शन को पास करोगे ना तो कुछ नहीं, ऊपर ये एड्रेस बस यूं का यूं 4K चला जाएगा, 4K, तो वो भी इसी लिस्ट को पॉइंट कर रहा है। तो अब तुम इसमें ऐड करो या इससे ऐड करो, सेम जगह पर ऐड होगा। ठीक है, तो मतलब जावा के अंदर जैसे तुम एरे लिस्ट पास करते हो वो इस तरह से पास होती है जैसे रेफरेंस से पास हुई हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच।